अजय तिवारी एकेडमी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हम लोग प्रॉब्लम सेट 1 ज्योमेट्री का हम लोग प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्री में प्रॉब्लम सेट 1, तो उसके सबसे पहले हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रॉब्लम सेट 1 इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज अ सेगमेंट है। किसी भी सेगमेंट का कोई एक सेगमेंट है, उसके कितने मिड पॉइंट होते हैं। तो वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट होगा। तो वन एंड ओनली वन, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ठीक है। सेकेंड वाला कह रहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन। दो अगर लाइन है तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो यहां देखिए एक सिंगल पॉइंट होगा, तो कितना होगा, सिर्फ वन, ठीक है ना। तो सिर्फ एक पॉइंट होगा दो डिस्टिंक्ट लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो। फिर कह रहा है हाउ मेनी लाइंस आर डिटरमाइंड बाय थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट। थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट से कितने लाइन डिटरमाइन होंगे। तो देखिए अगर वो एक सीध में है, 1 2 3, they are A, suppose B, C, so there is only one line. If they are not in straight line A B C, तो कितने, 2 3, 3 लाइन्स, तो वन और थ्री लाइन्स से डिटरमाइन होंगे, वो वन और थ्री लाइन से डिटरमाइन होंगे। फिर कह रहा फाइंड डिफरेंस बिटवीन ए बी इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर -2 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो डिफरेंस ऑफ ए बी हमने आपको पहले के वीडियो में बताया है क्या होता है। ये कि जो बड़ा नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं, तो 5 को पहले लिख दिया, -2, सो 5 + 2 = 7। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो 7। ये आंसर 7 हो जाएगा। तो पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का सी, चौथे का भी सी। अब ये कह रहा है पी क्यू आर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू = 2 एंड पी आर = 10। पी आर 10 है, पी क्यू छोटा है 2 है, इट मीन्स पी क्यू एंड क्यू आर वो पार्ट होंगे, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो 10 - 2 तो कितना आ जाएगा, 8। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन ऑन अ नंबर लाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इसको थोड़ा सा हम क्या करें, थोड़ा सा ऊपर ले लें और थोड़ा सा बड़ा कर लें। सो ऑन अ नंबर लाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर 3 and -5 and 6 ये दे रखा है। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें कह रहा है कि ये जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हम क्या करें, देखिए एक साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स वो दे रखे हैं, तो आप 3 पॉइंट्स बना लीजिए। इसमें एक का 6 है, इसको 6 ले लीजिए, राइट साइड में सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये 3 है और ये -5 है। इस तरह से आप इनको बना लीजिए और इनको आपको क्या नाम देना है, ये देना है, ये P है, पॉइंट जो 3 है वो P है, Q जो है वो -5 है और R जो है वो 6 है। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। अब पहला देखिए क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिफरेंस ऑफ क्यू आर, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिफरेंस ऑफ क्यू आर = डिफरेंस ऑफ पी आर। तो सबसे पहले पहला देख लीजिए। अब देखिए डिफरेंस ऑफ पी क्यू कितना है, ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, देखिए पी एंड क्यू, तो ये बड़ा है 3, 3 + 5 8, तो डिफरेंस ऑफ पी क्यू कितना हो गया, 8 हो गए। अब डिफरेंस ऑफ क्यू आर कितना हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ क्यू आर कितना हो गया, यहां देखिए 6
और -5, ये 11 हो जाएगा। और डिफरेंस ऑफ पी आर, डिफरेंस ऑफ पी आर, डिफरेंस ऑफ पी आर, तो 6 - 3, ये 3 हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट जो है, अब देखिए, देयरफॉर अब पी क्यू क्या है हमारा, कितना है 8 प्लस क्यू आर कितना 11 इक्वस टू, ये कितने हो गए, ये हो गए 19। और ये वाला जो है इज नॉट इक्वस टू किसके, पी आर की वैल्यू कितनी है 3, इज नॉट इक्वस टू 3। देयरफॉर ये जो है पहला वो फॉल्स हो जाएगा। तो पहला क्या आ जाएगा, फॉल्स। पहला जो है हमारा वो फॉल्स हो जाएगा। दूसरा देखिए, डिफरेंस ऑफ पी आर। अब डिफरेंस ऑफ पी आर हमने फाइंड किया हुआ है, कितना है 3। ये सेकंड वाला हम लेते हैं, सेकंड वाला। डिफरेंस ऑफ पी आर हमारा कितना आया, 3 आया, क्योंकि आर 6 है पी 3 है, तो 6 - 3 3 आ गया। प्लस डिफरेंस ऑफ आर क्यू, आर क्यू कितना है, ये 6 11 है, 11 है, तो ये कितना हो गया 11 3 14, 11 3 14 इज नॉट इक्वल टू कितना, पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 8, तो ये नॉट इक्वल टू 8। ठीक है, तो फिर ये दूसरा भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये भी क्या लिख देंगे, फॉल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, पहला भी फॉल्स हो गया, दूसरा भी फॉल्स। तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा वाला देखिए क्या है, तो तीसरा वाला देखिए क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ आरपी। तो डिफरेंस ऑफ आरपी देखिए, डिफरेंस ऑफ आरपी, पी आर आरपी एक ही है, तो वो 3 हो गया यहाँ पे। डिफरेंस ऑफ पी आर आरपी 3 प्लस डिफरेंस ऑफ पी क्यू, पी क्यू कितना है 8 है, इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ आर क्यू, आर क्यू हमने कितना फाइंड किया था क्यू आर, ये 11, तो इक्वल्स टू 11 इज इक्वल्स टू 11, तो ये 11 11 के इक्वल है, तो जो हमारा थर्ड है वो ट्रू हो जाएगा। ये जो थर्ड है वो ट्रू हो जाएगा। फोर्थ वन देख लेते हैं, फोर्थ वन क्या कह रहा है। फोर्थ वन देखिए, डिफरेंस ऑफ पी क्यू, पी क्यू देखिए कितना है, ये पी और ये क्यू 11 हमने फाइंड किया है, डिफरेंस ऑफ पी क्यू 11 माइनस डिफरेंस ऑफ पी आर, पी आर कितना है ये 3 है, और ये इक्वल टू कितना हो गया 8, ये इक्वल टू कितना हो गया 8, और डिफरेंस ऑफ क्यू आर, तो डिफरेंस ऑफ क्यू आर कितना दे रखा है, ये 8 दे रखा है, तो 8 इक्वल टू 8, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखिए कह रहा है coordinates of pair of points are given below, hence find the distance between each pair। कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और इनको हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक ना, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। सो पहला ले लेते हैं यहां पे फर्स्ट। सो फर्स्ट पॉइंट कितना है, इक्वल्स टू 3। सेकेंड पॉइंट इक्वल्स टू 6। अब यहां पे हम ऐसा दिखा सकते हैं कि 6 इज ग्रेटर देन 3, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यहां पे क्या आ जाएगा
कि 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इक्वल्स टू 3। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे। -9 and 1, -9 and 1 दे रखा है। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट कितने हैं, इक्वल्स टू -9। सेकेंड पॉइंट equals to 1. 1 is greater than -9. Therefore, distance between 2 equals to 1 बड़ा है -9 इक्वल्स टू 1 + 9 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10। ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो एक सेकंड, यहां पे 1 भी माइनस में है, तो ये -1, तो यहां -1 इज ग्रेटर देन 9, तो ये -1 + 9, तो ये 10 की जगह 8 हो जाएगा बच्चों। ये 10 की जगह ये 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 8। ठीक है, हमने वहां पे ध्यान नहीं दिया, ये माइनस में 1 भी था। ठीक है, हाँ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला है। थर्ड में क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट इक्वल्स टू कितना दे रखा है, -4। सेकेंड पॉइंट equals to 5. Here 5 is greater than -4. Therefore, distance between 2 equals to, बड़े में से छोटे को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 9 यूनिट। तो इनका डिफरेंस जो हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो जाएगा, वो 9 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वन ले लेते हैं। फोर्थ वन क्या कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट कितना है, इक्वल्स टू 0। सेकेंड पॉइंट equals to -2. 0 is greater than -2. Therefore, distance between 2 distance between 2 equals to 0 minus -2 equals to 2 यूनिट। तो इनके बीच के डिस्टेंस कितने हो गए, 2 यूनिट्स हो गए। इसके बाद फिफ्थ लेने के लिए हमें ये क्वेश्चंस थोड़े हटाने पड़ेंगे, तो इनको हटा देते हैं हम। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन ले लेते हैं और अगला क्वेश्चन है फिफ्थ। क्या कह रहा है फिफ्थ वन, फर्स्ट पॉइंट क्या है, x+3, और सेकंड पॉइंट क्या है, x-3। सो x+3 इज ग्रेटर देन x-3। देयरफॉर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू, पहले बड़ा उसमें से छोटे को माइनस, तो x+3 - x-3।
तो इक्वल टू एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा 6 यूनिट। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 6 यूनिट हो गया। 6 1 देख लेते हैं। 6 1 क्या कह रहा है? 6 1 में कह रहा है फर्स्ट पॉइंट है जो फर्स्ट पॉइंट कितना है इक्वल टू -25 -47। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कितना है -40। फर्स्ट पॉइंट 25 है, सेकेंड पॉइंट कितना है -47। सो यहां पे क्या है -25 is greater than -47, therefore distance between two equals to क्या आ जाएगा बच्चों? जो बड़ा है वो पहले -25 माइनस -47, इनको जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 22। तो ये जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो 22 का आ जाएगा। एक क्वेश्चन और हो गया, हम ये थोड़ा सा इसको हटा देंगे। हाँ, ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7th सब क्वेश्चन 7th। इसमें क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है 80। सेकेंड पॉइंट equals to -85. So 80 is greater than -85. Therefore, distance between two equals to 80 minus -85. 80 plus 85 equals to 165। ये कितने हो गए? 165। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 3 हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे एक दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P on a number line is -7. Find the coordinate of point on number line which is at a distance of 8 units, which is at a distance of 8 unit, जो कि 8 यूनिट डिस्टेंस पे है, उसकी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। तो अब ये देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन हम खींच लेंगे। ये क्या करेंगे, हम नंबर लाइन खींच देंगे। एक यहां पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इस लाइन पे क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट है, कुछ एक पॉइंट ले लेंगे। सपोज एक पॉइंट यहां पे है ए है, और एक पॉइंट यहां पे है, वो क्या है, बी है। अब एक पॉइंट पी है, जो ये पी है, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो -7 है। तो -7 से कह रहा है कि 8 डिस्टेंस पे, -7 से 8 डिस्टेंस पे
-7 से 8 डिस्टेंस पे कौन से पॉइंट होंगे? तो 2 पॉइंट हो सकते हैं, एक राइट साइड में हो सकता है नंबर लाइन के, एक लेफ्ट साइड में हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका हम कोऑर्डिनेट अगर हम m ले लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेते हैं, n। तो जो राइट साइड में होता है बच्चों, जो राइट साइड में होता है वो क्या होता है, वो हमेशा लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। जो राइट साइड में होता है वो हमेशा लेफ्ट वाले से बड़ा होता है। तो इफ द अदर पॉइंट इज ऑन राइट साइड, इफ द अदर पॉइंट इज ऑन राइट साइड, अगर वो पॉइंट राइट साइड में हो तो क्या होगा बच्चों? तो राइट साइड में होगा तो n क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा -7 से। तो डिस्टेंस ऑफ पी बी अगर हम निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी बी, तो वो क्या हो जाएगा, n हमें मालूम नहीं है, -7। अब ये जो पीबी है वो कह रहा है कि 8 यूनिट डिस्टेंस होनी चाहिए, जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 8 यूनिट। सो 8 इक्वस टू n माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 7, देयरफॉर n इक्वस टू 8 माइनस 7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ n इक्वस टू 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ n इक्वस टू हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो n की वैल्यू हमारी हो गई 1। और अब क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ गिवन पॉइंट, इफ द पॉइंट इज लेफ्ट साइड ऑफ गिवन पॉइंट P, दिए हुए पॉइंट P के लेफ्ट साइड में है तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में है तो ये बड़ा हो जाएगा अभी P का कोऑर्डिनेट। सो -7 इज ग्रेटर देन m, -7 इज ग्रेटर देन m। तो डिफरेंस ऑफ P A क्या हो जाएगा, तो यहां पे -7 बड़ा है तो -7 माइनस m। अब ये डिस्टेंस कितनी है, ये 8 डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, 8 है। तो -7 माइनस m, तो 7 इधर आ जाएगा, तो 8 प्लस 7 इक्वस टू -m, ठीक है। देयरफॉर 15 इज इक्वस टू -m। तो m का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो -15 हो जाएगा। m का कोऑर्डिनेट वो कितना हो जाएगा, वो -15 हो जाएगा। तो हम आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे एक दूसरा कलर ले लेते हैं आंसर में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आंसर हमारा थोड़ा ज्यादा वैल्यू करता है। तो क्या है आंसर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन coordinates of points on the number line which is at a distance of 8 unit are -15 and 1, -15 and 1। सो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यहां दे रखा है, कह रहा है कि ये अगर स्ट्रेट लाइन में है गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में है तो जो दे रखा है उनका आंसर आपको फाइंड करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका। तो यहां पे क्या कह रहा है कि a डैश b डैश c ये स्ट्रेट लाइन है, a डैश b डैश c ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये 17 है
AC, AC मतलब ये जो एंड पॉइंट हो जाएंगे AC, और BC जो है वो 6.5 है, BC 6.5 है। ठीक है ना, तो आप इसको नंबर लाइन पे भी खींच सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो यहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ AC इक्वल्स टू AB प्लस BC। तो वैल्यूज रख दीजिए, यहां पे ये 17 हो गए, इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस ये कितना है 6.5। देयरफॉर यहां से हम निकाल लेंगे कि डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू 17 माइनस 6.5 इक्वल्स टू, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5। 10.5, तो पहला वाला जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया, 10.5। ठीक है, तो पहला वाला आंसर हमारा 10.5 आ गया। अब सेकंड वाला आंसर ले लेते हैं। यहां पे सेकंड में क्या कह रहा है, P डैश Q डैश R स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, एंड पॉइंट हो गए, इंटीरियर पॉइंट हो गए। तो PQ दे रखा है कितना, 3.4, और QR दे रखा है, PQ दे रखा है, QR दे रखा है, और PR हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस ऑफ PR इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR, ये इक्वल्स टू PQ कितना दे रखा है, 3.4 प्लस 5.7, दोनों को ऐड कर देंगे तो 9.1। सो ये कितना आ गया, PR इक्वल्स टू 9.1। ठीक है,